सशक्त भू कानून को लेकर यूकेडी ने पूरे प्रदेश में 1000 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। इस यात्रा का समापन देहरादून में हुआ है। यूकेडी लगातार मांग कर रही है कि प्रदेश में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि पहाड़ की जमीन को बचाया जा सके। हमारी मांग ये है कि सरकार को जिस तरीके से सरकार ने नोटबंदी अचानक से लागू की थी, उसी तरीके से ये भू कानून सडन से लागू होना चाहिए था। लेकिन दिल्ली वाले दल जो खुद मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर को उत्तराखंड में मिलाने के पक्षधर हैं, जिन्होंने सारी जमीनें बेच खाई है, इनके सलाहकारों ने, इनके ओएसडीओ ने, मुझे लगता नहीं है कि ये लोग जो हैं उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून लाके रहेंगे। और अब बात मौसम की मिजाज की करेंगे। दरअसल उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल चुका है। हर्षिल, झाला, सुखी टॉप, मुखबा, गंगोत्री समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। सुबह और शाम के समय तापमान माइनस में पहुंच जाता है और पारा इतना गिर चुका है कि पाइपों में पानी तक जम चुका है, जिस वजह से पानी की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। पारा गिरने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पाइपलाइन का पानी जम चुका है। पेयजल आपूर्ति इस वक्त बाधित है। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि पर्यटकों के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर तस्वीर है। वहीं खनन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब सरकार के मंत्री खुद सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर अब भाजपा के पास कहने को बचता क्या है। उधर भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। समय में याद आ रहा है कि अब जब कोटद्वार से टिकट मिलेगी तो जनता मुझे रास्ता बता देगी, इसलिए अपनी छवि का उनको ध्यान अब आ रहा है। तो इसमें सारे लोग लिप्त हैं। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और ये खनन प्रेमी सरकार की पूरी पोल जनता के सामने आनी चाहिए। चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति बहुत चलेगी, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि किसी भी पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये कानून सम्मत नहीं हुआ है, ये कानून सम्मत हुआ है। जो भी काम खनन पर हो रहे हैं वो सब कानून के संबद्ध हो रहे हैं, कानून की तहत सारे काम हो रहे हैं। जो नियम, कायदे, कानून हैं उनके तहत काम हो रहे हैं। कोई रिन्यूअल्स होंगे, कोई इस तरह के काम होंगे। उधर देहरादून के गुनियाल गांव में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक सैन्य धाम में जाने के लिए सड़क को लेकर विवाद है। दरअसल सैन्य धाम से पहले जो जमीन है वो प्राइवेट बिल्डरों की है। वहीं सैन्य धाम का रास्ता दूसरी ओर से काफी लंबा है। सरकार चाहती है कि सैन्य धाम के लिए प्राइवेट जमीन से सीधा रास्ता मिल जाए। कॉलोनाइजर ने हमने लिख के दे दिया, उन्होंने हमको लिख के दे दिया है कि आप हमें इसके बदले में अगर दूसरी ज़मीन देंगे तो हम आपको देने को तैयार हैं। जितनी ज़मीन हम उनकी लेंगे उसके बदले में 8.5 उतनी ज़मीन जो है दूसरी उनको दे दी जाएगी और हमें कोई न उनको कोई दिक्कत होगी ना हमें कोई दिक्कत।